जय हिंद दोस्तों। हम फिर हाजिर हैं आपके पास, आपके सामने। पिछली बार हम आपको बता चुके हैं अभी तक नामांतरण, बंटवारा, अन्य जो अभिलेख दुरुस्ती या अन्य जो प्रकरण है न्यायालय के, उसके संबंध में अभी हमको सीमांकन शुरू करना था। लेकिन हमने कहा सीमांकन के पहले ज़रूरी है बताना नक्शा के बारे में। तो हम आपके पास आए नक्शा, और ये जो बहुत सारी टूल्स हैं, ये सारे टूल्स लेकर सबसे पहले हम शुरू करते टूल्स के बारे में, फिर हम आपको बताएंगे नक्शा के बारे में। या पहले शुरू करते हैं नक्शा के बारे में, ताकि टूल्स समझना आसान होगा, है ना। तो टूल्स कहाँ रख दिए जाएँ? चलिए टूल्स रख देते हैं अपन नीचे। ये टूल्स हमने रख दिए। अब आप ये देख सकते हैं, ये है नक्शा। ये आप देख पा रहे होंगे, ये है नक्शा, है ना। ये होता है नक्शा इस तरीके का। एक कपड़े की शीट मिलती है हमको, दूसरी शीट होती है डिजिटल शीट होती है, जो कि पेपर, जो बटर पेपर या जो कहना चाहिए एक्सरे पेपर जो आपने देखा होगा जैसा, सेम उसी पेपर पे होती है। प्लास्टिक शीट होती है वो, है ना, जिस पे पानी भी गिर जाए तो गीली नहीं होती जल्दी, और मतलब गीली होती पर उससे कुछ डैमेज नहीं होता। लेकिन इनमें ये थोड़ी सी ख़राब हो जाती है यदि पानी गिरे तो ये आप देख पा रहे हैं, ठीक है। ये होता है नक्शा। चल, अब नक्शा कैसे बनता है समझते हैं। सबसे पहले ऐसे घूम जाते हैं, सॉरी। हाँ, ये है नक्शा। ये एक ग्राम है, ठीक है। ये पूरे ग्राम का पोजीशंस के हिसाब से ये इस तरीके के ये नक्शे होते हैं, ठीक है। ये अलग नक्शा होता है। अब जब इसको 1/4000 में बनाया जाता है, या 1/3960 में बनाया जाता है, तो इसको शीट्स में बांट दिया जाता है। ठीक है। अब ये देखिए, तो ये नक्शा कितनी शीट में बन जाएगा? 1, 2, 3 और 4, या 1, 2, 3 और 4, ऐसे भी कर सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं। बस आपका टोटल ये रहना चाहिए, 1/4 हो गया, 2/4 हो गया, दूसरी शीट हो गई चौथे की, ये तीसरी शीट हो गई चौथे की, ये चौथी शीट हो गई। अब ये बन गया नक्शा। तो अब हम इसको जूम करेंगे, जैसे मतलब जूम करना समझ रहे हैं ना आप, इसको अब हम जूम करते हैं, मान लीजिए, है ना। अच्छा हाँ, नक्शा बनाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है दिशा। तो दिशा हमेशा उत्तर की तरफ। आप अपने भारत का नक्शा देखते हैं तो भारत का नक्शा भी हमारा उत्तर की दिशा पे ही बना हुआ है। दुनिया के जितने नक्शे बने हुए हैं उत्तर की दिशा को पॉइंट करते हुए, अर्थ जिस हिसाब से बनी हुई ना, अर्थ का नॉर्थ ऊपर है, तो ऐसे ही नक्शों का भी नॉर्थ ऊपर रहता है। तो ऊपर के हिसाब से नक्शा को सेट किया जाता है ना। ये अब हमने देखा, अब आप समझ गए। अब जो आपको नक्शे मिलेंगे, ये एक शीट है, ये 3 शीट का नक्शा है, ये एक शीट है। ऐसे ही इसको जब स्ट्रेच करेंगे, तो अभी हमने जो नक्शा देखा, अब हम उसका जूम आउट कर रहे हैं, ठीक है। सॉरी, जूम इन कर रहे हैं, आउट नहीं, इन, क्योंकि हम उसको बड़ा करना है, ठीक है। ठीक है, ये है आपका नक्शा, बिल्कुल सिंपल, ये जैसे ये दिख रहा है। अब इसमें आप बहुत गौर से देखेंगे तो नक्शे में एक जगह पर बना होता है ये गोला इस तरीके का, एक जगह बनी होती है उत्तर की दिशा, या इसी के ऊपर उत्तर दिशा बना दी जाती है। अब ये जो गोला होता है, इस गोले में इस तरीके से बड़ा सा लिखा होता है। पहले लिखा होगा जिला, फिर तहसील, फिर राजस्व निरीक्षक मंडल, फिर ग्राम का नाम, ठीक है, फिर शीट क्रमांक, फिर नक्शा बनाने का वर्ष, और फिर मापमान यानी मेजरमेंट, 1/4000। ये स्टैंडर्ड है। कुछ जगह पे जहाँ पर बीघा का केस चलता है या अलग अलग केसेस चलते हैं, वहाँ पर इसको क्या करते हैं, 1/3960 भी मिल जाएगा आपको देखने के लिए, है ना। तो ये आप देख लिए नक्शा, इस तरीके का होता है नक्शा। अब इसके अंदर होते हैं डिविजन्स। डिविजन्स जो होते हैं कहाँ से शुरू होते हैं? हमेशा यहाँ से। ये देखिए, ये जो डिविजन्स दिख रहे हैं आपको। अब डिविजन्स कैसे तय होते हैं, ये अपने मन से मैं भले ड्राइंग बना रहा हूँ, ये ड्राइंग ऐसे नहीं बनती है। ये जो नक्शों की ड्राइंग बनती है या जो मैप बनता है, वो कैसा बनता है हमारा? मौके के आधार पे, ठीक है। जो हमारा नक्शे बनते हैं, सबसे पहले हम रिकॉर्ड में क्या तैयार करते हैं? नक्शा। नक्शा के बाद बनता है खसरा।
ठीक है। अब ये देखो, ये 1 ग्राम का नक्शा है, ये देखो जैसे आपको दिख रही होंगी। अब बहुत बेचारा बहुत वो हो गया है, देख रहे हैं, ठीक है। ये अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है नंबरिंग। आप अच्छा नक्शा कैसे बनता है, चलो हम सबसे पहले शुरू करते हैं नक्शा कैसे बनता है। तो नक्शा बनाने का सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है, जब किसी ग्राम का सेटलमेंट होता है या बंदोबस्त होता है या किसी ग्राम को राजस्व में कन्वर्ट किया जाता है कि उसको अभिलेख में कन्वर्ट करना है, तो सबसे पहले उस ग्राम का क्या किया जाता है, सर्वे, है ना। सर्वे करने पे, जांच करने पे, घूमने पर पता चलता है कि यहाँ पर ज़मीन है, ये बंदियाँ बनी हुई हैं या बाउंड्रीज बनी हुई हैं, या इस व्यक्ति का यहाँ से यहाँ तक निर्विवाद कब्जा है ना, भूमि स्वामी है, वो कई सालों से काबिज है। जब पहली, मैं फर्स्ट सेटलमेंट की बात कर रहा हूँ, अभी रिकॉर्ड बन गया है, सेकंड वाला नहीं, फर्स्ट वाला। तो बनाया गया था क्या, सबसे पहले उसकी बाउंड्री के हिसाब से बनाई गई एक ज़मीन, एक नक्शा। जब वो नक्शा बनाया गया, ऐसे करके पूरे ग्राम का नक्शा बना दिया। फिर किया जाता है उसका नंबरिंग। तो नंबरिंग कैसे की जाती है, हमेशा नंबरिंग शुरू की जाती है उत्तर पश्चिमी से, और शुरू कैसे चलती है, सर्पाकार। सर्पाकार मतलब ऐसे ऐसे चलती है नंबरिंग, ठीक है। तो यहाँ से हमने शुरू किया 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, फिर ये 7, फिर वापस ऐसी आएगी 8, 9, ये 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 और ये 32। अब देखो हमने इस पर सारे मूल नंबर लिखे हैं। आपको जो नक्शे मिलेंगे उनमें मूल नंबर आपको कहीं नहीं मिलेंगे, क्यों, मतलब मिलेंगे, बहुत सारे मिलेंगे पर कम मिलेंगे, है ना। अब ये जब सेटलमेंट होता है किसी ग्राम का, तो सबसे ज़्यादा जो बटांकन होते हैं उनको ख़त्म करके नए नंबर क्रिएट किए जाते हैं। पहली बार जब ये बना, जब दूसरी बार जब बनेगा, तब पुराने नंबर्स के आधार पर नया नंबर बनता है। जैसे कि मान लीजिए अगली बार जब सेटलमेंट होगा और 1 और 2 को हमने मर्ज कर दिया, तो 1 और 2 पुराने नंबर, 1,2 पुराने नंबर, नया नंबर बन जाएगा 1, है ना। हालांकि अभी हमको इसकी बाउंड्री बने रहने देते हैं। चलो, तो सबको समझ में आ गया। अब भू अभिलेख जो होता है हमारा, या अभिलेख जो होता है हमारा, सबसे प्राइमरी, सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे मेन अभिलेख कौन सा है, हमारा नक्शा, ठीक है। क्या है सबसे इंपॉर्टेंट, हमारा नक्शा। तो ये हमारे सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है नक्शा। इसी के आधार पे सबसे पहले क्या बनता है, मौका गए हम, मौके पे हमने क्या किया, सर्वे, ठीक है, या बंदोबस्त या सेटलमेंट। उसके बाद हमने सबसे पहले क्या बनाया, मैप या नक्शा। नक्शे के आधार पे उनके पोजीशंस के हिसाब से हमने क्या बनाया, खसरा। जब खसरा हमारा बन गया तो हमने खसरे को इकट्ठा कर दिया, जो एक व्यक्ति के नाम थे उनको एक साथ बना लिया। तो हमने क्या बनाई वहाँ पर, B1 या खतौनी, है ना, ये P1 होता है, ये हो गई खतौनी। खसरा बन गया, खतौनी बन गई। फिर इसी के आधार पे बाद में क्या बन जाएगी, मिसल। इसको कंबाइन करके बन जाती है मिसल। मिसल में 1, 2 ये चीज़ तो रहती हैं, मिसल में तीसरी चीज़ रहती है, देखो 1, 2 तो ये रहेंगी मिसल में, है ना। इसी को हम कहते हैं रिकॉर्ड ऑफ राइट्स या अधिकार अभिलेख। मिसल के अंदर जो ये डॉक्यूमेंट्स रहेंगे, ये अधिकार अभिलेख है, यानी कि प्रॉपर्टी ऑफ राइट्स। जैसे स्वामित्व योजना के तहत प्रॉपर्टी ऑफ राइट्स बांटी गई है, वैसे ये होते हैं रिकॉर्ड, ठीक है, रिकॉर्ड ऑफ राइट्स, अधिकार अभिलेख। तो इसमें 2 चीज़ हमने बताई। तीसरी होती है निस्तार पत्रक, जिसमें शासकीय भूमि की जानकारी होती है। चौथी चीज़ होती है रीनंबरिंग सूची। रीनंबरिंग सूची क्या होती है, रीनंबरिंग सूची होती है जो पुराने नंबर है, जो हमने आपको बताया था जब फर्स्ट सेटलमेंट। अब तो कहीं फर्स्ट सेटलमेंट हुए नहीं, सब जगह पर हमेशा रीसेटलमेंट हुए सारे के सारे। पहले से वो गांव बसा हुआ था, राजस्व ग्राम था, अब उनको हमने दोबारा क्या बनाया है, उसको ये नंबर उसको चेंज करके नए नंबर बनाए। तो इसलिए रीनंबरिंग सूची होती है मिसल में, ठीक है। क्या होती है इसमें, रीनंबरिंग सूची होती है हमारी, निस्तार पत्रक होता है, B1 खतौनी होती है, खसरा होता है, मैप होता है, ठीक है। फिर से एक बार रिवाइज करेंगे, इसको डिलीट करके मिटाकर हम एक बार फिर से रिवाइज करते हैं ताकि आपको याद रहे। गांव बना, नक्शा हमने सर्वे किया, सर्वे करने के बाद हमने क्या बनाया, सबसे पहले हमने किया सर्वे। सर्वे के बाद हमने बनाया रिकॉर्ड ऑफ राइट्स, ROR जिसको हम कहते हैं। ROR के तहत सबसे पहले बनी मिसल, पुरानी मिसल में मिला पुराना क्या, खसरा, फिर B1 खतौनी, फिर रीनंबरिंग,
फिर रीनंबरिंग के बाद निस्तार पत्रक, ये मिसल में मिलेगा आपको। फिर वर्तमान में भी आपको क्या मिल जाएगा, खसरा और B1 और अपडेटेड नक्शे, ठीक है। तो ये चीज़ें आपकी होती हैं नक्शा में। अब हम आते हैं नक्शे के मेजरमेंट पे, यहाँ तक किसी को डाउट नहीं होगा, है ना। तो अब हम आते हैं नक्शे के मेजरमेंट पे। इसको नहीं डिलीट नहीं करते ताकि आपको देखने में आसानी, तो इसके लिए अब हमको उठाने पड़ेंगे टूल्स। सबसे पहले आप समझें, स्केल की बात करते हैं अपन, फिर इसकी बात करेंगे, है ना। ये आप देख पाएंगे, ये होती छोटी सी स्केल, है ना। ये आप देख पा रहे हैं, ये है छोटी सी स्केल, इसी का बड़ा रूप है, ये है बड़ी स्केल, ठीक है। मेजरमेंट इसमें लिखा होगा, आप देख सकते हैं 1/400। तो ये दो स्केल हम साइड में कर देते हैं। अभी हम आपको बताते हैं इसका मेजरमेंट कैसे करते हैं, है ना। हम आपको बनाते हैं स्केल, ये देखो, ये है गुनिया, है ना। मैं गुनिया के हिसाब से बना देता हूँ। ये है हमारी गुनिया, इसको कहते हैं, क्या कहते हैं, गुनिया, ठीक है, गुनिया। ये मेजरमेंट के काम आती, कैसे काम आती है अभी बताते हैं हम आपको वो भी। तो सबसे पहले इसमें बीच में लिखा है 1/4000, फिर यहाँ 0 से शुरू होता है, ये 1 2 3 4 5वां, 1 2 3 4 5वां, 1 2 3 4 5वां, 1 2 3 4 5वां। अब ये आधे आधे हैं, थोड़े से छोटे हैं हल्के से, बाकी सेम है ना। अब आप समझिए ये कितना है, दिखने में इस स्केल के हिसाब से ये अप्रॉक्सीमेट है 0.5 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर से कम। इसका मेजरमेंट होता है 1 जरीब। अब 1 जरीब मतलब कितना होता है, 66 फीट या फिर 20 मीटर। अब क्या काम आता है ये, मान लीजिए हमको देखना हो, अच्छा ये है प्रकार, ये तो सब लोगों ने, हम लोगों ने स्कूल में पढ़ा होगा, 6th क्लास से ज्योमेट्री में 12th क्लास तक, है ना। अब तब तो कभी समझ में नहीं आया था इसकी यूज़ क्या है, अब समझ में आई है इसके यूज़। तो देखिए, अब हमको मेजर करना है 1 नंबर की बाउंड्री से 3 नंबर, 2 नंबर की बाउंड्री कितनी बड़ी है, या कहते हैं 1 नंबर से 3 नंबर कितना डिस्टेंस है। हमने प्रकार को एक पॉइंट पे रखा और ये दूसरे पॉइंट पे रख दिया। अब हमको इसको मेजर करना है स्केल पे, तो ये हम इसको इसके स्केल पे मेजर कर लेंगे, तो हमको स्केल पे पता चल गया ये कितने दूर है ना। तो ये जो नक्शा है, नक्शे के हिसाब से ये कितना दूर है, ये देखो, इसको हम यहाँ रखेंगे मान लेते हैं, तो ये रखा हमने, ये कितनी, 60 कड़ी। अब 60 कड़ी का मतलब है, देखो पहले मेजरमेंट समझ लेते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपने पढ़ी, एक जरीब में 20 मीटर होती है, एक जरीब में 100 कड़ी होती है, ठीक है। एक कड़ी कितने की, एक कड़ी मतलब कि 2 मीटर, 20 सेंटीमीटर, ठीक है। तो 10 कड़ी कितनी, 2 मीटर। अब हमने जब इससे मेजर किया तो ये यहाँ तक आया, कहाँ तक, यहाँ तक। तो ये एक जरीब है, इसका मतलब इसका जो 0.1 है, या पहली लाइन जो है, ये कितनी है, 20 कड़ी के बराबर है। कितनी है, 20 कड़ी। तो 20 कड़ी बराबर 4 मीटर, है ना। तो अब मेजर करने के लिए प्रकार काम आता है। प्रकार से हम मेजर करते हैं डिस्टेंस। प्रकार से क्या मेजर करते हैं, डिस्टेंस। ये हमने मेजर किया, ये डिस्टेंस आ गया, ये इस स्केल में हमने रख लिया, स्केल में चेक कर लिया, तो ये इसके और इसके बीच में है, यानी कि 20 40 60 80, और ये बीच में है यानी 90। तो 90 कड़ी होगी। 90 कड़ी का मेजरमेंट हमने कर लिया, कितना आ रहा है, मौके पर चेक कर लिया और यहाँ पर चेक कर लिया, तो एग्जैक्ट हमको समझ में आ गया, ठीक है। ये इसलिए बता दे रहे ताकि आपको जब हम सीमांकन बताएंगे तो आसानी होगी। तो ये हमने पहला बताया, ये दूसरा आपको पता ही है, स्केल होता है। तीसरे पे आते हैं, जो तीसरा इंस्ट्रूमेंट है वो है ये डायगोनल स्केल। ये देखिए, है ना, डायगोनल स्केल। अब डायगोनल स्केल क्या होता है, तो डायगोनल स्केल के लिए, एक मिनट, है ना, डायगोनल स्केल को ऐसे देखिए आप, ये है डायगोनल स्केल, 3 खाने होते हैं इसमें, है ना, 3 खाने होते हैं। यहाँ पर होता है ये 0 से लेके 10 तक, और यहाँ पर होता है 0 से 10 तक। तो यहाँ से ये चलेगा, ये
तिरछा तिरछा होता है ये, है ना। थोड़ा सा मैं कैलकुलेशन में थोड़ी सी मेरी ड्राइंग ख़राब है, तो आप ड्राइंग पे ना जाएं। अब ये क्यों है, तो देखो क्या होता है, कई बार हम जो उस पे नाप रहे थे गुनिया पे, वो हम एग्जैक्ट पॉइंट में 90 कड़ी है कि 80 कड़ी है, हमको एग्जैक्ट समझ में नहीं आता। लेकिन इसमें जब आप नापोगे तो ये देखो, ये देख सकते हैं आप, ये लीजिए, है ना। आप ये देख सकते हैं कि ये जो दिख रही है डिस्टेंसेस, अब यदि हमको मान लीजिए ये एक जरीब है ना, ये एक जरीब है, अब हमको लेकिन लग रहा है ये एक जरीब से थोड़ी सी ज़्यादा है, तो क्या करते हैं हम यहाँ पर मेजरमेंट के दौरान ऐसे करके क्रॉस चेक कर लेते हैं। तो यहाँ से हम चेक करेंगे, देखिए ये हो गई एक जरीब 10 कड़ी, ठीक है, ये एक जरीब 20 कड़ी, ये देखो ये डिस्टेंस दिख रही है आपको, ये लाइन बढ़ती जा रही, 30 कड़ी, 40 कड़ी, 50 कड़ी, 60 कड़ी, 70 कड़ी, 80 कड़ी, 90 कड़ी, और ये 2 जरीब, ठीक है। तो ये डायगोनल स्केल है। डायगोनल स्केल में हमको एक्यूरेट डिस्टेंस मिल जाती है। उसमें हमको क्या मिल रही थी, सीधा सीधा या तो एक जरीब 2 जरीब, बीच की कड़ी का हमको एजम्पशन करना पड़ रहा था। लेकिन डायगोनल स्केल में हमको एग्जैक्ट मिल जाएगा, ये एक जरीब है, ठीक है, मान लीजिए ये इतना मिला हमको, कहाँ, उसमें नक्शे में इतना डिस्टेंस मिला। तो अब जब इतना डिस्टेंस मिला तो हम यहाँ से नापेंगे, ये देखो, ये हम चलते जाएंगे कहाँ, जहाँ तक ये एग्जैक्ट नहीं मिल जाएगी लाइन। ये मिल गई हमको एग्जैक्ट लाइन, ये मिल गई एग्जैक्ट लाइन, ठीक है। तो एग्जैक्ट लाइन मिली, तो ये कितना है, 6 जरीब और 3 जरीब और 60 कड़ी। ये देखो 3 जरीब, 1 2 3 और ये 60 कड़ी। इस तरीके से ये डायगोनल स्केल का यूज़ हो जाता है। अब हम आते हैं वापस से, जो उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट है एरिया मेजरमेंट। आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा, बोर नहीं हो रहे होंगे, है ना। ये कॉम्ब था, ये कॉम्ब जिसको हम कहते हैं कॉम्ब है। इसके पहले हमने देखी गुनिया, फिर हमने देखा डायगोनल, अब हम देख रहे हैं कॉम्ब। नक्शा है, नक्शे के लिए ये तीनों चीज़ों का इंपॉर्टेंस ज़रूरी है, क्योंकि जब आप सीमांकन में या कोई भी काम करने जाएंगे, कोई भी चीज़ आप देखने जाएंगे, तो सबसे इंपॉर्टेंट यही चीज़ें रहेंगी, है ना। ये चीज़ आपको यूज़ करते आनी चाहिए। तो हमारे पास जो कॉम्ब है, हमारे पास 2 कॉम्ब हैं, एक है हेक्टेयर कॉम्ब, एक है एकड़ कॉम्ब, ठीक है। हेक्टेयर कॉम्ब अभी चलती है, एकड़ कॉम्ब पहले चलती थी। फिर भी कई बार कुछ नक्शे एकड़ में एग्जैक्ट मेजरमेंट दे जाते हैं, पुराने मिसल वगैरह के नक्शे वो इसमें एग्जैक्ट मेजरमेंट दे जाते हैं, इसलिए इसका यूज़ कर लेते हैं कभी कभार। बाकी ये मेन जो अभी हमको चालू नक्शे नापने हैं, उसके लिए ये बेस्ट और परफेक्ट है, और इसी से हमको मेजरमेंट करना है। अब मेजरमेंट कैसे करते हैं वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले आप ऐसे समझ लें, इसको मैं डिलीट कर रहा हूँ, है ना। आप याद रखिएगा, एक जरीब मतलब कि 20 मीटर, 10 कड़ी मतलब कि 2 मीटर। ये लीजिए, ये है कॉम्ब या कंघी, कॉम्ब या कंघी। कैसी होती है ये ऐसी होती है, इसमें ये बने होते हैं, ठीक है। अब कोई मेजरमेंट हम कर रहे हैं, ये एक स्क्वायर का मेजरमेंट, तो हम कैसे करेंगे, ये हमने इसको रख दिया 3 के ऊपर, आप देख पाएंगे थोड़ा सा जूम करके, है ना। अब मैं इसको अलग से, आप देख सकते हैं मेरा जो डिस्क्रिप्शन पे एक वीडियो दिया है, उस पर आप देख सकते हैं, मैंने इसको पेन पेपर पे बताया है कि कैसे करते हैं, वो थोड़ा सा ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा, इसमें थोड़ी सी दिक्कत जाएगी। तो आप सिर्फ ये समझिए, हम 3 नंबर को नाप रहे हैं या हम 4 को नाप रहे हैं, तो इस पॉइंट से इस पॉइंट को हमने नापा, है ना। तो हम इसको जूम करके आपको इसको इलस्ट्रेट नहीं कर सकते, हम इसको समझा सकते हैं केवल। इस कंघी को हमने इसके ऊपर रखा, तो इस पॉइंट ने इसको कवर कर लिया, ये ऐसे, ठीक है। तो मेजरमेंट करने का तरीका है, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक प्रकार से हमको नाप लेना है। क्या करना है, प्रकार से नाप लेना है। ये एक मेजरमेंट हो गया। फिर अब चूंकि ये मेजरमेंट हो चुका है, या तो आप इसको नाप लें, इसको 1 2 3 4 बार लिख लें, और इसको क्या कर लें, एरिया 1, एरिया 2, एरिया 3, एरिया 4, और लास्ट में कर लें टोटल। ये सिंपल तरीका है, जिसको बिल्कुल ना समझ में आए, जिसने कभी ज्योमेट्री ना की हो, जिसकी मैथ्स या कैलकुलस वाला जो पोर्शन है वो थोड़ा सा कमज़ोर हो, तो ये उनके लिए इजी पोर्शन है। अदरवाइज़ जिनको थोड़ा सा हैंडलिंग अच्छी हो प्रकार वगैरह में, तो वो इसको ऐसे नहीं करेंगे। वो क्या करेंगे, एक मेजरमेंट हो गई, यहाँ तक एक मेजरमेंट पूरी है, इसको यहीं से बढ़ा दिया 2, ये 2 मेजरमेंट है। तीसरे में गए, 2 मेजरमेंट पूरी है, ये तीसरी मेजरमेंट हो गई। तीसरी मेजरमेंट यहीं तक गई, चौथी मेजरमेंट हो गई। चौथी मेजरमेंट का हमने इस पे कंघी पे मेजर कर लिया, तो हमको क्या पता चल गया, इसका एरिया। अब एरिया को निकालें 3 दिशा से, 1 2 3,
या क्रॉस में ऐसे ऐसे और ऐसे निकाल लें और फिर इनका निकाल लें एवरेज, तो एक एग्जैक्ट आपको एरिया आपको मिल जाएगा। कई बार क्योंकि एरिया डिफर कर जाता है कंघी में, है ना। अब एक और डाउट है जो कई लोग कहते हैं कि सर ये ऐसा नहीं आ रहा है, ये क्या आ रहा है, ये आ रहा है ऐसा, तो इसका एरिया कितना होना चाहिए, ये इसका एरिया कितना होना चाहिए। तो इसको ऐसे सिंपल से समझें, फ्रैक्शन से, ये एक फ्रैक्शन है, इस रेक्टेंगल का एरिया हमको मेजर करना है। हम क्या चल रहे हैं, ये देखना है हमको कि ये 100% है, यदि ये रेक्टेंगल कितना है 100% है, तो ये जो शेडेड एरिया है ये इसका कितना परसेंटेज है, ये जितना परसेंटेज होगा इसका अप्रॉक्सीमेट, हमको उतना अप्रॉक्सीमेट इसको चलाना है। ये यहाँ से यहाँ चलेगा तो ये 100 हो जाएगा, लेकिन यदि 100 नहीं है, ये कितना 30 है, तो हमको इसका 30% ही चलाना है, इस लेंथ का 30% ही चलाना है। इससे हमको मिल जाएगा कंप्लीट मेजरमेंट। और फिर हम लास्ट में क्या कर देंगे, इन सबको टोटल। समझ गए आप लोग, नक्शा ख़त्म, नक्शे के टूल्स ख़त्म, नक्शा समझ में आ गया होगा अब आपको। मुझे नहीं लगता अब इसमें किसी को डाउट होगी। कंघी, प्रकार, गुनिया, स्केल, है ना, और रकवा बरारी, इसको सॉरी हाँ ये तो बताना भूल ही गया, सबसे इम्पॉर्टेंट जो हम कर रहे हैं मेजरमेंट, इसको कहते हैं रकवा यानी एरिया, बरारी यानी मेजरमेंट, एरिया मेजरमेंट। ठीक है, तो ये आप समझ गए होंगे रकवा बरारी कैसे करते हैं। अब इसी में दो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जिसको अभी आप ट्रेनिंग में ही समझ लें, क्योंकि जब आप फील्ड पर जाएंगे तो थोड़ा सा एकदम से इसको फेस ही करना पड़ेगा आपको। आप देखेंगे कि ये चल रहे होंगे, है ना, नक्शा तरमीम और नक्शा दुरुस्ती में अंतर। तो नक्शा तरमीम और नक्शा दुरुस्ती, तो तरमीम और दुरुस्ती में अंतर क्या होता है। अब पहले तरमीम और दुरुस्ती क्या है, पहले तो ये उर्दू शब्द है, इसको ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना है। तरमीम और दुरुस्ती को अभी एक ही ट्रीट किया जाता है, अभी क्या किया जाता है, एक साथ ट्रीट किया जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। तरमीम का मतलब होता था, जब हम इसके बाद एक सीमांकन के पहले या कोशिश करेंगे सीमांकन के जस्ट बाद हम आपको एक टॉपिक पढ़ाएंगे फसल, तो उसमें हम आपको बता देंगे, है ना, कि क्या होती है गिरदावरी। तो गिरदावरी के दौरान नक्शा तरमीम किया जाता था। मौके पर गए, हमने देखा कि ये जो 2 नंबर का है ये ऐसे ऐसे बंधिया है ना, तो ये क्रॉस जो आपने देखेंगे, आपको जब नक्शे मिलेंगे चार्ज में, तब आप देखेंगे नक्शों में कहीं कहीं पर ऐसी छोटी छोटी लाइन डली हुई हैं किसी खसरे के अंदर ही। तो तरमीम थी जो गिरदावरी के दौरान की जाती थी, या जब पटवारी जी मौके पर जाते थे स्वतः संज्ञान से करते थे। इसमें किसी को कोई केस नहीं लगाना पड़ता था, कोई अलग से कुछ नहीं करना पड़ता था, तो वो होती थी तरमीम, है ना, जो स्वतः संज्ञान से पटवारी करते हैं या करते थे, वो होती थी तरमीम। अब होती दुरुस्ती, जब कोई केस लगाए कि मेरा नक्शे की जो लाइन यहाँ से खींची है वो यहाँ से नहीं है, वो यहाँ से है ना, या वो ऐसी नहीं है वो ऐसी है, तो ये जो सुधार होते थे इनको कहते थे नक्शा की दुरुस्ती करना। यानी नक्शे में किसी प्रकार का कोई सुधार करना, है ना, कोई किसी प्रकार का अमेंडमेंट करवाना, करेक्शन करना, ये सब कहलाता है नक्शा दुरुस्ती। और एक होता है नक्शे को अपने हिसाब से रेक्टिफाई करना, है ना, धारा 128 जो कहती है बाउंड्रीज़ को सही करना, बाउंड्रीज़ को सुधारना। MPLRC की धारा 128 कहती है बाउंड्रीज़ को सुधारना, वही इसमें आपकी नक्शा तरमीम के अंतर्गत आ जाएगा, है ना, ऑटोमेटिक जो हम सुधार करते हैं। तो ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी, इसमें कोई कन्फ्यूजन की बात नहीं है। हमने सबसे पहले पढ़ा नक्शा, नक्शे में हमने देखा क्या कि नक्शा बनाने से पहले क्या बनता है, सबसे पहले होता है सर्वे, सर्वे करने के बाद सबसे पहले तैयार होता है उस गाँव का नक्शा, नक्शे के बाद तैयार होते हैं क्या, मिसल या रिकॉर्ड ऑफ राइट्स, ROR। मिसल में होता है उस समय का खसरा, उस समय का B1, निस्तार पत्रक, और चौथी चीज़ निस्तार पत्रक, और याद होना चाहिए आप लोगों को निस्तार पत्रक और रीनंबरिंग सूची, ठीक है। और फिर यहीं से ये 1, ये 2, और फिर अभी बन जाएगा, जो अभी का मिलेगा वो आपको मिल जाएगा अभी का खसरा और B1, और नक्शा मिलेगा आपको सुधारा हुआ जिसमें बटांकन बने होंगे खूब सारे, है ना। तो ये सब चीज़ें हैं। फिर नक्शे में हमने पढ़ा क्या, नक्शे में हमने सबसे पहले पढ़ा गुनिया, छोटी स्केल, फिर बड़ी स्केल, फिर डायगोनल, डायगोनल के बाद हमने पढ़ी कंघी। जब ये चारों को पढ़ लिया तो हमने पढ़ा क्या, बरारी, रकवा की बरारी। तो
तो आशा करता हूँ अब आपको नक्शे संबंधित कोई समस्या नहीं आएगी। अब आप जो यदि पढ़ रहे होंगे, क्लासेस आपकी चल रही होंगी, तो मेरा टॉपिक आपको थोड़ा सा लेंथी लग रहा होगा, लेकिन मैंने कोशिश की है ताकि आपको बेसिक से बेसिक कवर हो और आप कहीं छूटे नहीं, है ना। किसी को फिर भी किसी को इन चीज़ों दोनों चीज़ इन किसी भी चीज़ में डाउट हो तो मेरे को बताइएगा। अगले उस वीडियो में हम आपको कवर कर देंगे सीमांकन पूरा बेसिक से। नक्शा बता दिया तो आपको सीमांकन में दिक्कत नहीं जाएगी, ठीक है। सीमांकन में हम आपको वो बताएंगे जो आपको आवेदन मिलेगा, जो आपको प्रतिवेदन लगाना होगा, उसमें जो आपको जांच करनी है, जो फील्ड पर करना होगा, उसके पहले की प्राथमिक तैयारी। फिर बाकी तो हम फील्ड पर आपको लेकर जाएंगे सीमांकन में, तब हम आपको बता पाएंगे एग्जैक्ट कि सीमांकन क्या होता है, कैसे करते हैं। तब तक के लिए जय हिंद।